हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ये साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से लिया गया है। इसके पहले हम इरिगेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि इरिगेशन क्या है, कैसे किया जाता है। अब हमको इरिगेशन के बाद पढ़ना है कि अपने खेतों में जो हमारी मेन फसल है उसको वीड्स से या खरपतवार से कैसे बचाया जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Buju and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. अब बूझू और पहेली जो थे वो अपने पास के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने क्या देखा कि वहाँ कुछ अदर प्लांट्स हैं खेत में जो कि गेहूं की फसल के साथ ग्रो कर रहे हैं। तो बूझो सोचता है हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। अब जो ये एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं ये किसी पर्पस से लगाए गए हैं क्या, इनका कोई उद्देश्य है क्या। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. अब खेत में क्या होता है, बहुत सारे undesirable plants होते हैं, ऐसे प्लांट जिनकी हमको कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर भी वो क्या करते हैं, नेचुरली अपने आप ग्रो करने लगते हैं। तो ये ही अनडिज़ायरेबल प्लांट्स क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। अब ये अनडिज़ायरेबल प्लांट्स कैसे उगाते हैं, क्या होता है, कभी कभी मिट्टी में कुछ बीज रह जाते हैं जो या तो ये बीज कैसे आ जाते हैं, कुछ हवा के द्वारा आ सकते हैं, कुछ पक्षियों के द्वारा आ सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे बीज जो हैं वो मिट्टी में रह जाते हैं। इसकी वजह से ये जो अदर प्लांट्स हैं वो ग्रो करने लगते हैं और इनको निकालना भी क्या है, उतना ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक, तो ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। अब ये जो वीड है इनको निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, वीडिंग कहेंगे। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. अब जो रिमूवल है, वीड्स जो है वो अनवांटेड प्लांट्स जो है उनको निकालना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी मेन क्रॉप के साथ वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए compete कर सकते हैं। मतलब कि ये क्या होता है, जो हमारी मेन क्रॉप है, हमारी मेन क्रॉप को भी क्या ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, स्पेस की ज़रूरत है और लाइट की ज़रूरत है। तो यही चीज़ जो है वो वीड्स को भी ज़रूरत होती है। तो वीड भी क्या करता है, इन चीज़ों को ले लेता है ना, compete करने लगता है। मतलब जितना मेन हमारी क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए अब वीड्स की वजह से नहीं मिल पाता, क्योंकि आधा न्यूट्रिएंट कहाँ चला जाता है, वीड्स की ग्रोथ में चला जाता है। इस वजह से इनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। साथ ही क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि जो वीड्स हैं हम उनको नहीं निकालेंगे तो उनमें क्या होगा, सीड्स लगने लगेंगे, है ना, वो भी उतनी तेज़ी से ग्रो करने लगेंगे। जब उनमें सीड लग जाएंगे और हमारी फसल कटने लगेगी तो ये जो सीड्स हैं हमारी मेन फसल के साथ, जैसे गेहूं की बात करें, गेहूं के साथ मिल गए और मान लो पिस गए और उन्हीं को हम लोगों ने खा लिया तो हो सकता है हमारे लिए भी पॉइजनस हो, या फिर एनिमल्स यदि खा लें, जैसे वो प्लांट्स पॉइजनस हो सकते हैं उनको खा लें, तो इससे क्या होगा कि वो ह्यूमन के लिए, लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए पॉइजनस हो सकते हैं। इसलिए इनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। अब फार्मर्स क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं ये वीड्स को निकालने के लिए और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। अब टिलिंग जो है, खेत जोतना जो है, वो किसके पहले करते हैं, क्रॉप उगाने के पहले, बीज बोने के पहले करते हैं। ये किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा अदर प्लांट्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, जड़ से निकल जाते हैं, है ना। इस वजह से क्या होता है, वीड्स जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, और ये सूख जाते हैं और वहीं मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है इनकी रिमूवल का, जब वो उनमें फ्लावर्स लगने वाले होते हैं और सीड्स लगने वाले होते हैं। ठीक, इस टाइम यदि उनको निकाल दिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है अच्छा, क्योंकि यदि उनमें सीड लग गए तो वो सीड्स क्या होंगे, कुछ तो मिट्टी में गिर जाएंगे, है ना, और हो सकता है कि हमारी मेन क्रॉप्स के साथ भी वो क्या करें, उनके साथ मिक्स हो जाए। तो हार्वेस्टिंग में जब हमारी क्रॉप के जो मेन ग्रेन्स हैं उनके साथ मिल जाएंगे तो हो सकता है हमारे लिए पॉइजनस हो जाए। या फिर सीड्स लग गए,
कुछ सीड्स मिट्टी में गिर गए तो हमारी जो अगली फसल है उसमें भी अपने आप वो निकलते रहेंगे। जब बीज मिट्टी में रहेगा तो क्रॉप क्या होगी, वो निकलते रहेंगे, प्लांट्स जो है वो निकलते रहेंगे। इसलिए उनमें बीज लगने से पहले और फ्लावर्स निकलने से पहले उनको निकालना सबसे अच्छा टाइम होता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इनका तरीका क्या होता है निकालने का, या तो उनको जड़ से उखाड़ दिया जाए या उनको ग्राउंड के पास से बिल्कुल कट कर दिया जाए, और ये काम हमें टाइम टू टाइम पर करना होता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी, ये खुरपी की हेल्प से किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स। अब जो सीड ड्रिल होती है उसका यूज भी इन जो वीड्स हैं उनको निकालने में किया जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D। अब जो वीड्स होते हैं उनको, उनकी जो ग्रोथ है उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, वीडीसाइड्स कुछ केमिकल होते हैं जो वीडीसाइड्स कहलाते हैं, खरपतवार नाशी कहलाते हैं, उनका यूज करके, एग्जाम्पल भी दिया है 2,4-D है, ठीक। तो दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। ये क्या होते हैं, इनका छिड़काव किया जाता है, इनका स्प्रे किया जाता है, कहाँ पर, खेतों में, किसको खत्म करने के लिए, वीड्स को। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर। अब क्या होता है, ये जो वीडीसाइड्स होते हैं ये हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, इनको पानी में मिक्स करके, पानी के साथ डाइल्यूट किया जाता है जितनी निश्चित मात्रा होती है उसमें, और फिर स्प्रे में भर के उनको स्प्रे कर दिया जाता है खेतों में, ठीक। आगे देखते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर इसमें डायग्राम में बताया भी हुआ है कि ये किस तरह से छिड़काव कर रहा है। ये स्प्रेयर है ना, ये जो मशीन लगी हुई है ये आगे स्प्रेयर दिया हुआ है, इससे ये जो एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स दिख रहे हैं इनमें छिड़काव कर रहा है, जिससे इनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, वहीं ख़त्म हो जाती है और ये नष्ट हो जाते हैं। डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर। अब यहाँ पर बूझों का एक क्वेश्चन है कि क्या जो वीडीसाइड्स होते हैं ये उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव डालते हैं जो इनका छिड़काव करता है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. अब पहले ही बता दिया है इसमें कि जो वीडीसाइड्स होते हैं उनको वेजिटेटिव ग्रोथ होती है ना उसके पहले, जैसे फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर आने के पहले, सीड्स आने के पहले, वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पर उनको स्प्रे किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। अब ये जो वीडीसाइड है इनका स्प्रे, इनका जो छिड़काव है वो उन फार्मर्स की हेल्थ पर असर डालता है, उसका प्रभाव पड़ता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसलिए क्या करना चाहिए, उनको इन केमिकल्स का यूज़ बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी बॉडी पर अफेक्ट डाल सकते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल। तो किसानों को क्या करना चाहिए, यदि वो इन वीडीसाइड्स का छिड़काव कर रहे हैं तो उन्हें अपनी नोज़ को और अपने मुंह को एक कपड़े से कवर कर लेना चाहिए स्प्रे करने के दौरान, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है, वीडीसाइड्स को हटा दिया जाता है, हमारी जो क्रॉप है उसकी वीडीसाइड से प्रोटेक्शन की जाती है, ठीक। तो ये वाला टॉपिक था, ये यहीं पर ख़त्म होता है। अगला टॉपिक जो है हार्वेस्टिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।